हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक द एग्जाम में। आज हम लेकर रहे हैं केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक पॉलीमर्स यानी कि बहुलक। आज हम देखेंगे पॉलीमर्स के टॉप 50 एमसीक्यू जो हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें गाइस और वीडियो को एंड तक देखें। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, पॉलीमर किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉलीमर किसे कहते हैं यानी कि बहुलक किसे कहते हैं। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बड़े अणुओं को बहुलक बोलते हैं। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बहुलीकरण। बहुलीकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो होती है पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, पॉलीमर के छोटे इकाई को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉलीमर की छोटी इकाई क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोनोमर कहलाती है। इसका हिंदी मीनिंग है एकलक कहलाती है। एकलक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीवीसी का पूरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, पीवीसी का पूरा नाम क्या है। पीवीसी का पूरा नाम है दोस्तों पॉलीवाइलेंट क्लोराइड। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पॉलीवाइलेंट क्लोराइड। पीवीसी का उपयोग जो होता है वाटर पाइप बनाने में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है। जी हाँ दोस्तों, टेफ्लॉन का पॉलीमर पूछा गया है कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो बहुलक है वो क्या है, टेफ्लॉन है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेकेलाइट किसका पॉलीमर है। जी हाँ दोस्तों, बेकेलाइट किसका पॉलीमर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है। फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। ये जो है दोनों को मिलाने से क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है, यानी कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का जो पॉलीमर है वो क्या है, बेकेलाइट है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइलॉन 6 का मोनोमर है। जी हाँ दोस्तों, नाइलॉन 6 का मोनोमर पूछा गया है। नाइलॉन 6 का मोनोमर यानी कि एकलक पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्रोलैक्टम। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैप्रोलैक्टम जो है वो क्या है, नाइलॉन 6 का मोनोमर है, क्या है, एकलक है। इसका सूत्र हो जाएगा C6H11NO हो जाता है। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैप्रोलैक्टम का मोनोमर जो है क्या है, नाइलॉन 6 है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंथेटिक रबड़ कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सिंथेटिक रबड़ यानी कि कृत्रिम रबड़ पूछा गया है। कृत्रिम रबड़ इसमें क्या है, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नियोप्रीन है। क्या है, नियोप्रीन जो है वो क्या है, सिंथेटिक रबड़ है, यानी कि कृत्रिम रबड़ है। रबड़, नियोप्रीन क्या है, सिंथेटिक रबड़ है। तो ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल और सा होता है, बुन्ना एस भी होता है और बुन्ना एन भी। ये क्या भी है, दोनों ये जो है प्राकृतिक रबड़ में आते हैं, यानी कि सिंथेटिक रबड़ का एग्जाम्पल है।
बुन्ना एस और बुन्ना एन, नियोप्रीन, ये जितने भी हैं सब सिंथेटिक रबड़ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुन्ना एस किसका पॉलीमर है? जी हाँ दोस्तों, बुन्ना एस किसका पॉलीमर है? इसका आंसर सारे लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, बुन्ना एस किसका पॉलीमर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटाडीन और एस्टाइरिन का फॉर्म। किसका है? ब्यूटाडीन और एस्टाइरिन का पॉलीमर है। ब्यूटाडीन, ब्यूटाडीन प्लस क्या होता है? एस्टाइरिन का पॉलीमर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉलीथीन किसका पॉलीमर है? जी हाँ दोस्तों, पॉलीथीन किसका पॉलीमर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एथिलीन का जो पॉलीमर है वो है पॉलीथीन है। इसका फॉर्मूला होता है, डबल बॉन्ड से ये बंधे रहते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आपसे पूछा गया है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का मतलब होता है दोस्तों वैसा पॉलीमर जिसे क्या करते हैं, पिघला करके गर्म करने पर क्या होता है, पिघल जाता है, पिघल जाता है, और ठंडा करने पर क्या होता है, कठोर हो जाता है। गर्म करने पर क्या हो जाता है, पिघल जाता है। गर्म करने पर ये जो है पिघल जाता है, और ठंडा करने पर क्या होता है, कठोर हो जाता है। ऐसे पॉलीमर को क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोलते हैं। कठोर हो जाता है। दो प्रकार के पॉलीमर होते हैं दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और एक होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पीवीसी जो है, पॉली वाइनिल क्लोराइड जो है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का उदाहरण है। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, थर्मोसेटिंग पॉलीमर आपसे पूछा गया है कि कौन सा है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो होता है जो अस्थायी रूप से क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है? अस्थायी रूप से क्या होता है, अस्थायी रूप से कठोर होता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में रहता है। गर्म करने पर भी क्या होता है, ये कठोर रहता है। क्या रहता है? कठोर रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है? बेकेलाइट है। बेकेलाइट जो है क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नायलॉन किस प्रकार का पॉलीमर है? जी हाँ दोस्तों, नायलॉन जो है वो किस प्रकार का पॉलीमर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉलीएमाइड है। क्या है? पॉलीएमाइड है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीईटी का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ दोस्तों, पीईटी का पूर्ण रूप क्या है? पीईटी का पूर्ण रूप है दोस्तों पॉलीएथिलीन टेरेथैलेट। क्या है? पॉलीएथिलीन टेरेथैलेट है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। पॉलीमर को कितने प्रकार में बांटा जाता है? जी हाँ दोस्तों, पॉलीमर का टाइप आपसे पूछा गया है, पॉलीमर को कितने प्रकार में बांटा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दो प्रकार में। एक नेचुरल पॉलीमर और एक सिंथेटिक पॉलीमर। क्या होता है? पहला ये है और दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर। ये दो टाइप हैं मुख्यतः पॉलीमर के। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक पॉलीमर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, नेचुरल पॉलीमर पूछा गया है आपसे। मैंने पीछे इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेचुरल पॉलीमर आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा है? प्राकृतिक पॉलीमर इसमें से कौन सा है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज। ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेलुलोज जो है क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक पॉलीमर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रबड़ का मोनोमर क्या है? जी हाँ दोस्तों, रबड़ का मोनोमर आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन जो है वो क्या है? रबड़ का मोनोमर है। आइसोप्रीन जो है क्या है? रबड़ का मोनोमर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉलिएस्टर का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिएस्टर का उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेरिलीन जो है, टेरिलीन जो है वो क्या है? पॉलिएस्टर का उदाहरण है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइबर बनाने वाले पॉलीमर में क्या गुण होने चाहिए? जी हाँ दोस्तों, फाइबर बनाने वाले बहुलक में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उच्च तन्यता भी होनी चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, यानी कि उच्च गलनांक भी होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ये क्या है? हाई डक्टिल होना चाहिए। ये क्या है? हाई डक्टिल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये तीनों जो है बिल्कुल सही है, तो इसलिए डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉलीमर का उपयोग कहाँ नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, पॉलीमर का उपयोग कहाँ नहीं होता है? तो पॉलीमर का उपयोग जो है सभी जगह होता है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है, सभी जगह क्या होता है? सभी जगह उपयोग होता है, सभी जगह उपयोग होता है। क्या होता है दोस्तों? सभी जगह उपयोग होता है। इनमें से जो है कोई नहीं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से जो है उत्तर कोई नहीं है, तो पॉलीमर का उपयोग जो है सभी जगह होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए किस प्रकार का पॉलीमर है? जी हाँ दोस्तों, डीएनए और आरएनए किस प्रकार का बहुलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड का ये क्या है? पॉलीमर है। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टार्च किसका पॉलीमर है? जी हाँ दोस्तों, स्टार्च किसका पॉलीमर है? यह स्टार्च है, ये किसका पॉलीमर है आपसे पूछा गया है। तो स्टार्च जो है वो क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर है। क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रबड़ को मजबूत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, रबड़ को मजबूत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्कनीकरण कहलाती है, वल्कनीकरण कहलाती है। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वल्कनीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक रबड़ है। जी हाँ दोस्तों, नेचुरल रबड़ आपसे पूछा गया है। नेचुरल रबड़ क्या है? नेचुरल रबड़ आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉली आइसोप्रीन जो है क्या है? नेचुरल रबड़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पॉली आइसोप्रीन जो है क्या है? नेचुरल रबड़ है। ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। गट्टा पर्चा किसका पॉलीमर है? जी हाँ दोस्तों, जो गट्टा पर्चा होता है वो किसका पॉलीमर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आइसोप्रीन का पॉलीमर है। आइसोप्रीन
प्रीन का जो पॉलीमर है वो क्या है, गट्टा पर्चा है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का इनमें से कौन सा उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेकेलाइट जो है वो क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा पॉलीमर विद्युत का अच्छा इंसुलेटर है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो विद्युत का अच्छा इंसुलेटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हैं। पीवीसी भी है, टेफ्लॉन भी है, बेकेलाइट भी है। तो डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉलीमर का उपयोग टायर बनाने में क्यों किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुलक का उपयोग जो है वो टायर बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उच्च तन्यता के कारण, लचीलापन के कारण, मजबूती के कारण। तो डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेशा यानी कि फाइबर किस पॉलीमर से बनता है? रेशा जो है, फाइबर जो है वो किस पॉलीमर से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से बनता है। पॉलिएस्टर से भी बनता है, पॉलीएमाइड और सेलुलोज से भी क्या होता है, बनता है। डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा पॉलीमर टेफ्लॉन को चिकना बनाता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो टेफ्लॉन को नॉन स्टिक बनाता है, नॉन स्टिक बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेफ्लॉन पूछा है तो फ्लोरीन हो जाएगा। इसका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो नॉन स्टिक पैन आती है, नॉन स्टिक पैन आती है, तावा जो आती है, नॉन स्टिक पैन आती है, तावा आती है, वो इस पे किस पे परत चढ़ी रहती है? क्या है, टेफ्लॉन की परत चढ़ी रहती है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछने को मिलता है कि नॉन स्टिक पैन को किसकी परत चढ़ी रहती है? तो टेफ्लॉन की परत चढ़ी रहती है। क्या होती है? टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। नॉन स्टिक पैन पे और तवे पे, जितने भी नॉन स्टिक के बर्तन आते हैं उस पे क्या होती है, टेफ्लॉन की परत क्या होती है, चढ़ी रहती है, यानी कि टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेलामाइन का उपयोग किसके निर्माण में होता है? जी हाँ दोस्तों, मेलामाइन का जो उपयोग है वो किसके निर्माण में होता है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में होता है। इलेक्ट्रिकल स्विच, बर्तन, लेमिनेट। डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। कपड़े धोने का साबुन किसका पॉलीमर है? जी हाँ दोस्तों, कपड़े धोने का जो साबुन है वो पॉलीमर है वसा अम्ल का, यानी कि फैटी एसिड का जो है, फैटी एसिड का पॉलीमर है कपड़ा धोने का साबुन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 क्वेश्चन है, सेलुलोज जो है किस प्रकार का पॉलीमर है? सेलुलोज जो है किस प्रकार का पॉलीमर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकृतिक पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है। सेलुलोज क्या है दोस्तों? नेचुरल पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है यानी टीजी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉलीमर से संबंधित है। बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पॉलीमर से संबंधित है। चलते हैं 35 क्वेश्चन की ओर। नाइलॉन 6,6 किसका पॉलीमर है? जी हाँ दोस्तों, नाइलॉन जो है 6,6 पॉलीमर है हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक एसिड का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेक्सा मेथिलीन प्लस एडिपिक एसिड का, एडिपिक एसिड का।
तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 36 क्वेश्चन की ओर। एक्रेलिक पॉलीमर का उदाहरण है, जी हाँ दोस्तों, एक रेलिक पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरिलॉन। ओरलॉन जो है क्या है? एक्रेलिक पॉलीमर का उदाहरण है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉकेट ईंधन में किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, रॉकेट ईंधन में किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीब्यूटाडीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटाडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉलीब्यूटाडीन। सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 क्वेश्चन है, रेयॉन किसका पॉलीमर है? जी हाँ दोस्तों, रेयॉन जो है वो किसका पॉलीमर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेलुलोज का पॉलीमर है। ये क्या है? सेलुलोज का पॉलीमर है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केवलर किसका पॉलीमर है? जी हाँ दोस्तों, केवलर किसका पॉलीमर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉलीएमाइड का जो पॉलीमर है वो क्या है? केवलर है, पॉलीएमाइड। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 40 क्वेश्चन की ओर। केवलर का उपयोग कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, केवलर का उपयोग कहाँ होता है? इसमें होता है ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में क्या होता है? केवलर का उपयोग होता है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में क्या होता है? केवलर का उपयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 क्वेश्चन है, पॉलीएस्टरीन का उपयोग कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, पॉलीएस्टरीन का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में होता है। थर्मोकोल में होता है, पैकिंग सामग्री में होता है, डिस्पोजेबल कप में होता है। तो डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेक्सीग्लास किसका पॉलीमर है? जी हाँ दोस्तों, प्लेक्सीग्लास जो है वो किसका पॉलीमर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल मेथा एक्रिलेट। क्या है? मिथाइल मेथा एक्रिलेट जो है, मिथाइल मेथ एक्रिलेट जो है वो क्या है? प्लेक्सीग्लास का पॉलीमर है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन पॉलीमर्स किसके पॉलीमर है? जी हाँ दोस्तों, सिलिकॉन पॉलीमर्स किसके पॉलीमर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन ऑक्सीजन श्रृंखला का जो है पॉलीमर है। यानी कि सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन जब चेन मिलते हैं तो क्या बनता है? सिलिकॉन पॉलीमर्स का निर्माण होता है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेक्रोन किसका पॉलीमर है? जी हाँ दोस्तों, डेक्रोन जो है किसका पॉलीमर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेट्राफ्लिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल का है। क्या है? टेट्रा नहीं, सॉरी गाइस, टेराफैथिलीन फैथलिक एसिड और किसका है? एथिलीन ग्लाइकोल का। ग्लाइकोल का जो मिश्रण है वो क्या है? टेरेथैलिक एसिड प्लस एथिलीन ग्लाइकोल का। ये पॉलीमर्स के जितने भी सेंटेंस आते हैं, जितने भी शब्द आते हैं, वर्ड आते हैं, वो क्या है? इंग्लिश में रहते हैं, इसीलिए थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 45 क्वेश्चन की ओर। ल्यूसाइड किसका पॉलीमर है? जी हाँ दोस्तों, ल्यूसाइड जो है वो किसका पॉलीमर है? ल्यूसाइड जो है वो क्या है? एक्रिक रेजिन का जो है पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। एक्रेलिक रेजिन का जो पॉलीमर है वो क्या है? ल्यूसाइड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीवीसी में कौन सा तत्व उपस्थित है? जी हाँ दोस्तों, पीवीसी में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरीन उपस्थित रहता है। ये जो है आपका बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीवाइडल क्लोराइड। तो Cl जो है उसमें क्या होता है, क्लोरीन के रूप में उपस्थित रहता है, तो इसीलिए पीवीसी में जो तत्व है वो क्या है, क्लोरीन उपस्थित रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन किसका उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थर्मोसेटिंग का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग का उदाहरण जो क्या है वो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बोहाइड्रेट किसका उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शर्करा का उदाहरण पॉलीमर जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट शर्करा का पॉलीमर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन किसका पॉलीमर है? जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन किसका पॉलीमर है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे कि प्रोटीन जो है किसका पॉलीमर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एमिनो एसिड का क्या है, पॉलीमर है। एमिनो एसिड का जो पॉलीमर है वो प्रोटीन है। ये क्या है, MVVI इसको कर लेंगे, ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रोटीन जो है किसका पॉलीमर है? ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आज का लास्ट सवाल 50वें क्वेश्चन की ओर। सिंथेटिक पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सिंथेटिक पॉलीमर का जो एग्जाम्पल है इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइलॉन है। नाइलॉन जो है वो क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर का उदाहरण है। क्या है दोस्तों, नाइलॉन जो है सिंथेटिक पॉलीमर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। कैसा लगा आप सबको वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि किसका कितना सही हुआ। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है गाइस, बुन्ना एस किसका मोनोमर है? बुन्ना एस किसका मोनोमर है? मोनोमर मतलब एकलक है, बुन्ना एस किसका मोनोमर है, यानी कि एकलक। सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे, करके जाएंगे दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, और साथ ही ये भी बताएंगे कि किसका कितना सही हुआ है। तो चलिए गाइज, ऐसे ही हम हर दिन हर रोज एक नए टॉपिक लाते रहेंगे, एक नई तैयारी के साथ आते रहेंगे। तब तक के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।